हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विषय विज्ञान में जो दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस पार्ट का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं प्रश्न या पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को मैं आज बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है ये वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट, परीक्षा में पूछा गया है कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है। प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में आया हुआ है और आपके परीक्षा में भी आ सकता है। आइए आज हम इसका उत्तर देखते हैं। तो स्टूडेंट, प्रश्न कह रहा है कि अम्ल और क्षारक, क्षारक मतलब क्षार, चाहे क्षार कहे चाहे क्षारक कहे, दोनों का एक ही मतलब। कह रहा है कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ करना नहीं है। अम्ल और क्षारक ये दिया है, ये पहला दिया है अम्ल और दूसरा दिया है क्षारक या फिर क्षार। तो इन दोनों का परिभाषा लिखना है बस, मतलब इन दोनों का परिभाषा लिख देंगे और एक एक उदाहरण लिख देंगे तो ये उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए उत्तर कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम, हेडिंग डालेंगे अम्ल। अम्ल क्या होता है, परिभाषा इसका लिखेंगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर, वियोजित होने का मतलब ये होता है टूट जाना, वियोजित होकर एच प्लस आयन, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, चाहे हम एच प्लस आयन बोले चाहे हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, हेडिंग डालेंगे अम्ल, उसमें लिखेंगे हम वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर एच प्लस आयन, जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे हम स्टूडेंट, HCl, ये हमारा क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, परिभाषा में कहा गया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में टूटकर या वियोजित होकर एच प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी हमें हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में मिलना चाहिए, तभी क्या होगा, वो अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये HCl है। होता क्या है स्टूडेंट, इसमें ये जो HCl है, अगर इसको तोड़ा जाए, ये वियोजित जब होता है तो ये जो H है वो प्लस आयन में और Cl जो है वो माइनस आयन में टूट जाता है, यानी ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जब हम हाइड्रोजन का क्रिया जो है क्लोरीन के साथ कराते हैं, बनता है HCl, मगर जब इसका जलीय विलयन में वियोजित होता है तो ये जो है H प्लस आयन में टूट जाता है और ये जो है क्लोरीन यानी Cl जो है माइनस आयन में टूट जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा गया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन या फिर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। आप लोग को इस तरह से उदाहरण दे देना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वियोजित होता है वो एच प्लस आयन में और क्लोरीन जो है Cl जो है माइनस आयन में टूट जाता है। तो ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट अम्ल और इसका उदाहरण। अगला स्टूडेंट, हमसे प्रश्न पूछा गया है कि क्षारक, तो क्षारक के बारे में हम लिखेंगे। क्षारक, यहाँ हेडिंग डालेंगे क्षारक। क्षारक को ही क्षार भी बोलते हैं, चाहे क्षार कहे या फिर क्षारक कहे। उसमें लिखेंगे हम, परिभाषा इसके लिखेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन, जिसे बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। मतलब कि इसमें जो क्षारक में क्या हो रहा है, ये जो टूट जाता है, जो मतलब वियोजित हो जा रहा है जो जलीय विलयन, उसमें जो हो OH माइनस यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण है हमारा NaOH। ये जो है वो वियोजित होता है, मतलब जब टूटता है तो किस में टूटता है, ये टूट जाता है हमारा। इसमें देखिए, ये है सोडियम, ये है OH यानी हाइड्रा ऑक्साइड। तो ये होता क्या है, ये है सोडियम जो है Na प्लस में टूट जाता है और प्लस जो है OH माइनस में टूट जाता है। इसमें देखिए परिभाषा में जो चीज़ बताया गया है वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। यानी इसमें यह बताया गया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर OH माइनस आयन, जिसे बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, क्षारक कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा गया कि NaOH, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड क्या हो रहा है, जब वियोजित होता है तो ये Na प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। तो स्टूडेंट,
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अम्ल क्या होता है उसका उदाहरण हमने बताया, क्षारक क्या होता है उसका परिभाषा उदाहरण हमने बताया। प्रश्न अगर परीक्षा में ये आ जाए कि अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए, तो आपको अच्छे तरीके से जैसे अभी हमने आपको बताया ऐसे ही आपको लिख देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो है अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।